जय माता दी। श्री दुर्गा कवच का हिंदी में पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री दुर्गा कवच रण क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र से शरीर की रक्षा करने के लिए जो लोहा चमड़ा आदि से निर्मित भारी भरकम वस्त्र योद्धा पहनकर जाता है उन्हें कवच कहते हैं। इसी प्रकार देवी अथवा अन्य किसी देवता की साधना आराधना आरंभ करने से पूर्व पूर्ण श्रद्धा आस्था के साथ इस कवच का जप कर लिया जाए तो बाहरी भूत प्रेत बाधाओं निम्न कोटि की आत्माओं तथा दुष्ट ग्रहों के प्रभाव से रक्षा करते हुए यह कवच आराधना में विघ्न नहीं पड़ने देता। यह मातेश्वरी दुर्गा का सबसे शक्तिशाली कवच है और केवल इसी का नित्य पाठ करते रहने से देवी की अनुकंपा बनी रहती है और मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः चंडिकायै बोलकर कवच पाठ आरंभ करना चाहिए। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह हमें कोई ऐसा गुप्त साधन बताइए जिससे मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा हो और जो अब तक आपने किसी दूसरे को न बताया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, ऐसा परम गोपनीय एवं पवित्र साधन तो देवी का कवच ही है जो संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे मुनिराज, उस देवी की 9 शक्तियाँ अर्थात 9 रूप हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। इनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा, चंद्रमा जिनकी घंटा में है। चौथी शक्ति का नाम कुष्मांडा, त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके उदर में स्थित है। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता, कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति का नाम कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट होने वाली देवी जिन्हें महर्षि ने अपनी कन्या माना है। सातवीं शक्ति कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाले काल की विरात्रि अर्थात विनाशिका है। आठवां स्वरूप महागौरी, शिव के महाकाली कहने पर जिन्होंने तपस्या करके वरदान में महान गौरवर्ण प्राप्त किया था। और नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली है। दुर्गा के इन 9 रूपों का वर्णन सर्वज्ञ ब्रह्मा जी द्वारा किया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो अथवा किसी अन्य भारी विपत्ति में फंस गया हो, यदि वह भगवती दुर्गा की शरण का आश्रय ले ले तो उसका युद्ध या संकट में कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न ही उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति भी हो सकती है। जो भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बारही भैंसे पर, इंद्रिय ऐरावत हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मयूर पर, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं। वृषभ पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों और रत्नों से सुशोभित, सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न ये सब माताएं हैं। इनके अतिरिक्त माता भगवती के अन्य अनेक रूप हैं और भी देवियां हैं। ये सभी देवियां दैत्यों के संहार तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध में भरी हुई रथों में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में चक्र, शंख, गदा, हल तथा मूसल हैं। इनके अतिरिक्त खेटक, तोमर, परशु, फरसा, पास, बैरी को बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। देवी के इन अस्त्र शस्त्रों व शक्तियों से देवताओं की रक्षा होती है। दैत्यों के शरीर का नाश करने तथा भक्तों के मन से भय का नाश करने के लिए देवी इन अस्त्र शस्त्रों को धारण करती हैं। महान रौद्र, घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम घोर से घोर भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे प्रचंड तेज के कारण तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में इंद्र की शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही, नैत्रिय कोण में खड्ग धारिणी, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग वाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करे।
ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट की मालाधारी भौहों की यशस्विनी देवी, भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा देवी, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका देवी तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला तथा जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। कोमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चित्रघंटा, गले की घाटी की महामाया, तालु की कामाक्षी, ठोडी की सर्वमंगला मेरी वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की और धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुलेश्वरी, कुक्षी पेट की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की, ललिता देवी हृदय की और शूल धारिणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुह्य भाग की गुहेश्वरी, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग की विंध्यवासिनी, घुटनों की महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की, तेजसी चरणों के पृष्ठ भाग की श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों की और तलवासिनी पैरों के तलुओं की रक्षा करे। दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केशनी केशों की, रोम कूपों की कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, बसा, मांस, हड्डी और मेद की, काल रात्रि आंतों की और मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों की पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नक के तेज की ज्वालामुखी अवेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों की रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बाराही आयु की वैष्णवी धर्म की चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी, विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, बिना कवच के कहीं न जाए। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को महान ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। जो पहले इस कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती का पाठ करता है उसके पुत्र पौत्रादि इस पृथ्वी पर तब तक फलते फूलते रहते हैं जब तक वन, पर्वत और उद्यानों सहित यह पृथ्वी टिकी हुई है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया की कृपा से देव दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करता है। सुंदर दिव्य रूप धारण करके वह भगवान शिव के निकट रहकर स्वर्ग लोक के आनंद का उपभोग करता है। इति देवी कवच समाप्त। जय बोलो दुर्गे माता की जय।